हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब क्या एपिसोड था यार। रजत दलाल क्या दिमाग लगाया है भाई साहब। रजत दलाल ने भाई साहब गेम ही पलट दिया भाई साहब। पूरा जो नॉमिनेशन का जो टास्क था यहाँ पे, वो जो है पूरा सा पूरा यहाँ पे पलसा जो है वो पलट दिया है। और शिल्पा जी का जो दोगलापन है भाई साहब, जो धोखा इन्होंने फिर से करण को दिया है, ये तो भाई कौन दे सकता है भाई। कल ही आके वहां पे संदीप सिकन ने करण को समझाया था, करण के दिल में दिमाग में चल ही रहा था, पर इन्होंने उसको फिर से यहाँ पे ये रियलाइज करा दिया कि शिल्पा ये तुम्हारे साथ नहीं है। और यहाँ पे उसने फिर से यहाँ पे उसको धोखा दे दिया है भाई साहब। और शिल्पा वर्सेस रजत ये जो फाइट है, ओ भाई साहब देखने काबिल है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो भाई साहब यहाँ पे सीधा सीधा हम मुद्दे पे आ जाते हैं नॉमिनेशन के। उसके पहले का छोड़ देते हैं, जो भी 10-15 मिनट का पार्ट है, ठीक है, उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसमें। पर इंटरेस्ट जो है यहाँ पे, जो मुद्दे हैं भाई साहब, वो यहाँ पे है नॉमिनेशन में। चलो तो चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे एक टेबल सजाया गया, एक डाइनिंग टेबल भाई साहब, और लिविंग एरिया में यहाँ पे बिग बॉस ने पूरे खाने के आइटम लाके रख दिए। और यहाँ पे एक चेयर पे बिठाया गया रजत दलाल को। जी हाँ, जो टाइम गॉड थे इस घर के, उनके हाथ में थी ये पावर, किसको कितने चांस देना है नॉमिनेशन के। जी हाँ, तो रजत दलाल ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगा के बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे नॉमिनेशन का जो टास्क है उसको ये किया। अब यहाँ पे बिग बॉस कहते हैं रजत दलाल आप जो है ये कुर्सी पे आके बैठ जाइए, और आप एक सदस्य को ज्यादा से ज्यादा 5 अधिकार दे सकते हैं नॉमिनेशन करने के लिए, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। और आप एक बार खाएंगे तो एक चांस दे सकते हैं, आप 5 बार ये बाइट जो है वो आपको खा सकते हैं। और आपको खिलाएंगे कौन? ये जो कंटेस्टेंट्स है भाई साहब, ये खुद खिलाएंगे आपको। अगर आपको पसंद आया ये खिलाए तो आप इनको चांस दे सकते हैं नॉमिनेशन का, वरना आपके हाथ में, आप नहीं भी दे सकते। चाहे 1 दे, चाहे 0 दे, 2 3 4 5, आखिरी आप 5 तक इनको अधिकार दे सकते हैं। अब यहाँ पे बिग बॉस ने एक चाल चली कि सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे दिग्विजय को भेजा। मैं ये सोच रहा हूँ अगर बिग बॉस अब विवियन को भेज देते तो कुछ सिनेरियो अलग होता, मुझे ऐसे लग रहा है। विवियन जो है अभी लाडला लाडला बोल बोल के भाई साहब विवियन को नीचे ढकलते जा रहे हैं बिग बॉस। अभी अभी पहले ऊपर उठाया ग्राफ विवियन का, अब जो बिग बॉस यहाँ पे विवियन का जो ग्राफ है वो अभी नीचे गिरा रहे हैं, और करण को जो ग्राफ है वो ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो दिग्विजय को पहला यहाँ पे बिग बॉस ने भेजा, और यहाँ पे भाई साहब रजत दलाल ने बोला दिग्विजय से, भाई थोड़ा खिला दे भाई, और भी खाना है। तो यहाँ पे 5 बार दिग्विजय ने रजत को खिलाया भाई साहब, और यहाँ पे दिग्विजय को 5 अधिकार दिए हैं, दोस्त है रजत दलाल का। अब यहाँ पे जिसको नॉमिनेशन करेंगे उसको एक रजत दलाल वो पेन देंगे, और वो पेन से जिसको आपको नॉमिनेशन करना है उसके हाथ पे या चेहरे पे वो नाम आपको लिखना है भाई साहब। ऐसे भी यहाँ पे वो था। अब दिग्विजय आ जाते हैं। पहला नॉमिनेशन यहाँ पे दिग्विजय का भाई साहब एलिस के ऊपर। बिल्कुल सही था कि घर में कुछ इनका ये योगदान है नहीं, और यहाँ पे मैं एलिस को करता हूँ। और यहाँ पे दिग्विजय ने किया दूसरा नाम सारा का, बोला ये मुझे पागल लगती हैं और ये पागल है तो पागल ही है। अब इन दोनों का पागल पागल गेम चल रहा है। और तीसरा किया बग्गा को, और अविनाश को किया कि वो जो टास्क हुआ था उसमें इसने मुझे धक्का दिया था, इसलिए यहाँ पे मैं अविनाश को करता हूँ। और विवियन को भी यहाँ पे दिग्विजय ने किया। ये इनके 5 नाम जो हैं वो यहाँ पे हो गए। अब आती हैं शिल्पा जी। हा, शिल्पा जी का तो मेन मुद्दा है भाई साहब इस नॉमिनेशन में, जो दोगलापन जो इन्होंने दिखाया है शिल्पा जी ने, और जो इन्होंने करण को जो धोखा फिर से एक बार दिया है, पहले टाइम गॉड के टाइम दिया, अब यहाँ पे फिर से धोखा दिया है। अब यहाँ पे शिल्पा जी चले जाती हैं रजत के पास, तो रजत भी भाई साहब दिमाग लगाता है भाई। अगर रजत 1 से 2 यहाँ पे इनको दे देता चांस, तो भाई साहब ये तो आराम से नॉमिनेशन पार कर देती, पर नहीं, रजत ने ऐसे नहीं किया। रजत ने इनकी मुश्किल बढ़ा दी और इनको 5 अधिकार दे दिए नॉमिनेशन के। अब शिल्पा जी को परेशान हो गया, भाई मैं 5 नाम लूं, किसके लूं?
अब यहाँ पे इन्होंने पहला नाम लिया दिग्विजय, बोला इसने टास्क में जो है वो झगड़े यहाँ पे अविनाश के साथ किए थे, इसलिए दिग्विजय। अब चाहत को किया, चाहत को बोला कि ये गेम में मेरे साथ अगर खेलती तो यहाँ पे आज कुछ और होता और यहाँ पे रजत नहीं होता, टाइम गॉड हम दोनों में से कोई और होता, तुमने रजत को यहाँ पे सपोर्ट किया चाहत, इसलिए मैं चाहत को करती हूँ। अब आ जाते हैं भाई साहब तीसरा, इनका नाम जो होता है वो होता है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा को इन्होंने नॉमिनेशन किया भाई और बोले कि करण जो है वो गेम ही नहीं खेला उस टास्क में, उसने मेरे तरफ से नहीं खेला, इसलिए मैंने उसको किया। अब यहाँ पे करणवीर सोचता रहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी जो दोस्त है वो ही मुझे नॉमिनेशन कर रही है, नॉमिनेट कर रही है, ऐसे यहाँ पे करण जो है वो सोचता है। और जो तीसरा चौथा नाम जो था वो कशिश का था भाई साहब। कशिश जो इनके साथ जो डेली सुबह बैठती है सोफे के ऊपर, जो जिम करता है अविनाश करण, ये जो बातें करते रहते हैं दोनों, यहाँ पे सारा दिन ये दोनों बैठे रहती हैं शिल्पा जी और यहाँ पे कशिश, और इन्होंने कशिश का नाम ले लिया। वाह भाई वाह, क्या दोस्ती निभाई है शिल्पा जी आपने, जो करण के साथ निभाई, फिर कशिश के साथ निभाई, सारा सारा दिन आप उसके साथ बैठती थी कशिश के साथ सोफे पे और उसी को आपने नॉमिनेट कर दिया यहाँ पे। वाह शिल्पा जी, क्या दोगलापन है आपका, आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे पांचवा नाम जो इन्होंने लिया वो लिया सारा का। अब रजत दलाल यहाँ पे चिंता में आ गया भाई साहब, पहले दिग्विजय ने भी सारा का नाम ले लिया, अब शिल्पा जी ने भी सारा का नाम लिया, 2 वोट यहाँ पे इसको मिल गए हैं सारा को। अब ये रजत दलाल का जो गणित था ना वो गणित कर रहे थे भाई साहब, किसको कितने वोट मिले हैं, कैसे मिले हैं। अब यहाँ पे इनको बचाना था सारा को, ये जो सब यहाँ पे रजत दलाल ने दिमाग लगाया वो सिर्फ और सारा को बचाने के लिए यहाँ पे ये किया, जो इन्होंने फिर भी यहाँ पे सारा को इन्होंने बचा लिया भाई साहब। अब आ जाते हैं 3 नंबर पे कशिश। कशिश को 3 अधिकार दिए नॉमिनेशन के। कशिश ने किया श्रुतिका को और शिल्पा और एलिस को। जी हाँ, जैसे को तैसा, शिल्पा जी ने कशिश को किया तो कशिश ने यहाँ पे शिल्पा जी को किया भाई साहब, जैसी करनी वैसी भरनी है भाई। अब आ जाती है चुम दरंग। अब चुम दरंग को यहाँ पे इन्होंने दिया 2 अधिकार भाई साहब, इन्होंने किया एलिस और अविनाश, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे रजत दलाल जो है वो 5-5 जो पहले अधिकार दिए भाई साहब, उसमें इन्होंने ये नहीं देखा कि चलो दे देंगे दे, अब इन्होंने कम कर दिया, कशिश को 3 दिया, फिर यहाँ पे जो चुम है उसको 2 दे दिए भाई साहब, 2 कम हो गए, कम। अब इनको ये डर था कि कहीं कोई सारा का नाम ना ले ले, सारा का नाम ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे रजत सोचने लगे। अब आती है सारा। सारा को 5 अधिकार दिए, सही बात है, फ्रेंड है आपकी तो आप 5 अधिकार तो उसको देंगे, तो उन्होंने पहले दिग्विजय को किया। अब रजत को पता है कि दिग्विजय अगर नॉमिनेशन में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो बच जाएगा, ये कॉन्फिडेंट जो है वो रजत के अंदर यहाँ पे हमें दिखाई दिया। इन्होंने 2 नंबर पे शिल्पा को किया, 3 नंबर पे अविनाश को किया और 4 नंबर पे करण को किया और 5 नंबर पे विवियन को किया। अब शिल्पा जी सारा ने जो दिग्विजय को किया वो ये बोल के किया कि ये पागल के साथ दूसरा पागल रहेगा तो वो पागल ही बन जाएगा, यहाँ पे ये बोला। तो दिग्विजय बोला आप मानते हो आप पागल हो, तो सारा बोलती है हाँ मैं मानती हूँ मैं पागल हूँ। ओ भाई क्या बात है, ये होती है बात, हाँ मैं मानती हूँ मैं पागल हूँ, वाह। अब यहाँ पे 6 नंबर पे आ जाते हैं विवियन। विवियन को भाई यहाँ पे 0 दिया, कोई अधिकार नहीं है। विवियन को बोला वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ की जो दावत, ये जो खाना है मैं नहीं खाऊंगा और तुम्हें कोई अधिकार यहाँ पे नॉमिनेशन का नहीं मिलेगा भाई साहब। विवियन को हटा दिया भाई। पर रजत दलाल ने यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं दिखाया, सिर्फ विवियन को यहाँ पे 0 दे दिया। और यहाँ पे जो अविनाश, अब आ जाते हैं बग्गा पे, अविनाश पे आएंगे बाद में। बग्गा को 3 यहाँ पे अधिकार दिए। पहला जो है उसने करण को किया, रजत को पता था वो करण को ही करेगा बग्गा यहाँ पे। और यहाँ पे उसने दिग्विजय और कशिश, इन दोनों को यहाँ पे बग्गा जी ने किया। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे भाई चाहत। चाहत को बोला खिला खिला भाई, खिला, जितना खिलाना खिलाते रहे, 5 बार खिला। यहाँ पे ऐसे लग रहा था, रजत ये सोच रहा था भाई आगे मिले ना मिले, अभी मिल रहा है तो अभी खा लूं मैं, पेट भर लूं मेरा, भाई साहब बहुत दिन के बाद मिला इतना खाना मैं खा लूंगा। रजत ने 5 अधिकार दिए चाहत को। चाहत ने पहला नाम एलिस का लिया, दूसरा ईशा, तीसरा अविनाश और यहाँ पे विवियन और करण,
यहाँ पे भी सारा जो है वो बच गई है दोस्तों। यहाँ पे रिस्क लिया था रजत ने चाहत को 5 देके, पर इसमें सारा का नाम नहीं आया, इसलिए रजत के दिल को शांति मिल गई। भाई साहब सारा का नाम नहीं आना चाहिए, बाकी किसी का भी है। अब आ जाएगा अविनाश आ गया। अब इसको पता था रजत को कि अविनाश जो है वो सारा को नॉमिनेट तो नहीं करेगा अभी, और उसके दुश्मन कौन कौन है ये रजत ने सोच के रखा था। तो अविनाश को भी यहाँ पे 5 अधिकार दिए भाई। ये नहीं सोचा कि ये मेरा दुश्मन है, ये दूसरी टीम में है, मैं इसको 2 दूं 1 दूं, ऐसे यहाँ पे नहीं सोचा। बोला खुल के खेलो भाई, 5 अधिकार ले लो तुम भी अविनाश, खिलाओ मुझे। अब इन्होंने पहले नंबर पे चाहत को किया, वो तो है इनकी दुश्मनी है। दिग्विजय को किया दूसरे नंबर पे, ये तो इनका टास्क में झगड़ा हो गया था आई जब से, बरोबर उसी को करेगा। श्रुतिका को किया, और चुम को और कशिश को यहाँ पे अविनाश ने नॉमिनेट किया। अब आ जाते हैं नंबर 10 पे एलिस। एलिस को बस 3 अधिकार दिए यहाँ पे रजत दलाल ने। दिग्विजय, चाहत, कशिश को यहाँ पे एलिस ने किया। अब 11 नंबर पे श्रुतिका आती है। श्रुतिका को दिया भाई साहब 5 अधिकार, बोला खिलाओ मुझे खिलाओ। अब यहाँ पे अगर श्रुतिका ने एक नाम सारा का ले लेती तो यहाँ पे गेम जो है पूरा पलट जाता भाई साहब, पूरा पलट जाता। पर यहाँ पे श्रुतिका ने सारा का नाम नहीं लिया, कशिश का नाम लिया, अविनाश का लिया, विवियन, चाहत और ईशा, इन 5 का नाम लिया। अब आ जाते हैं भाई साहब 12 नंबर पे हमारे करण मेहरा। इनको दिया 3 अधिकार। इन्होंने विवियन, एलिस और बग्गा, इन तीनों को यहाँ पे करण ने किया। और शिल्पा जी को यहाँ पे बोला आपने मुझे नॉमिनेट किया, लेकिन मेरे दिल में ऐसा नहीं है कि मैं आपको नॉमिनेट यहाँ पे करूं, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं। ऐसे यहाँ पे करण ने उनको बोला कि आपने किया, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा आपको, ऐसे यहाँ पे करण ने बोला। 13 नंबर पे आ जाती ईशा, और ईशा को यहाँ पे रजत दलाल ने बोला जा लूट ले जितने लेना है, 5 अधिकार तू भी ले ले ईशा, तू भी क्या याद रखेगी भाई साहब। खाते जा रहा है रजत दलाल। अब यहाँ पे ईशा जो है पहला करण, चाहत, चुम, श्रुतिका और सारा को ले लिया भाई साहब ईशा ने। अब रजत दलाल आ गया टेंशन में। सारा को 3 वोट मिल गए, और 1 वोट अगर मिल जाता ना, किसको, यहाँ पे सारा को, तो भाई सारा भी आ जाती भाई, सारा का सारा नॉमिनेशन में भी आ जाती। अब यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं रजत दलाल तुमने 7 कंटेस्टेंट जो है सदस्य, उनको 5-5 अधिकार दिए हैं, और यहाँ पे उन 5 ने 5 को 5 वोट दिए हैं, तो 7 मेंबर जो है वो यहाँ पे कंटेस्टेंट नॉमिनेट होते हैं, और उनका नाम है पहला। और यहाँ पे बिग बॉस ये बोलते हैं रजत को कि हमें भी आंकड़ा खेलना आता है रजत, जो तुमने गणित खेला है वो कम मत समझिए हमें भी, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस ने बोला। अब 7 नाम जो है वो करण है पहला, और यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं एक वोट अगर यहाँ पे करण को नहीं मिलता तो करण आप नॉमिनेशन में नहीं आते, ऐसे बोला। अब यहाँ पे करण, अविनाश, चाहत, विवियन, दिग्विजय, कशिश, एलिस, ये 7 नाम यहाँ पे नॉमिनेशन में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई साहब रजत दलाल और शिल्पा जी का जो झगड़ा था, इस झगड़े के ऊपर। अब यहाँ पे झगड़ा होते रहता है किचन में, जब ये आते हैं वहाँ पे किचन एरिया में, तो शिल्पा जी ये कहती है कि हम एक्टर अगर एक हो जाएंगे ना तो तुम जैसे ना दिखेंगे नहीं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे बोलते। भाई एक्टर की कहाँ की बात आ गई यहाँ पे, शिल्पा जी एक्टर की तो बात आई नहीं यहाँ पे। पर वहाँ पे दिग्विजय ने एक काउंटर दिया और तुरंत यहाँ पे स्टैंड लिया कि बोला वो ना जो है ना वो 14 मेडल जीता है, कभी उसने बोला है किसी को नहीं बोला। रजत दलाल बोलता है 1 साल जो है मैं 1 नंबर पे था, 140 करोड़ के जो है जनता, उनमें से मैं 1 साल जो है वो 1 नंबर पे यहाँ पे था। आप थी यहाँ पे, आप थी नहीं थी यहाँ, ऐसे वैसे। अब यहाँ पे शिल्पा जी बोलती हैं तुम यहाँ पे ऐसे रुबाब करते हो, ऐसे बैठते हो, वैसे बैठते हो, ऐसे बातें करते हो, वैसे बातें करते हो। अरे शिल्पा जी उसका पैर है, उसकी बॉडी है, सब उसका है, चाहे वो कैसे भी बैठे ये भी बैठे, आप कौन होती हैं बोलने वाली उसको कि ऐसे बैठो ऐसे बैठो। वो उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, वो कैसे भी बैठे, उसका पैर है, उसकी कुर्सी है, उसको जैसे बैठना है वैसे बैठेगा वो। आप कौन होती हैं उसको बोलने वाली कि ऐसे बैठो ऐसे बैठो। अब यहाँ पे शिल्पा जी का जो दोगलापन है वो
आ जाता है सामने। करण जो है वो वहाँ पे बेड पे जाके बैठता है, सर पे तकिया डाल के वो आराम करता है, उसको टेंशन आ जाता है भाई साहब। अब यहाँ पे शिल्पा जी जाके बोलती हैं उसको कि मेरा जो था वो अलग था करण, तुम समझा करो यहाँ वैसा। फिर रोती रहती है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सब लोग झूठे हैं ऐसे वैसे। अरे सबसे बड़ी तो झूठी आप हैं शिल्पा जी, जो गेम खेल रही है ना वो आपका पर्दाफाश हो गया है। और रजत बोलता है कि यहाँ पे रजत वर्सेस ऑल भी हो गया। कशिश भी उधर से बोल रही है, वो भी बोल रही है शिल्पा जी, करण भी बोल रहा है। करण और रजत का भी वहां पे हो जाता है झगड़ा। करण बोलता है कि तू 200 किलोमीटर जाता है, लोकेशन मांगता है, तो अब मैं तेरे पास यहाँ ठहरा हूँ, तू मुझे सॉरी बोल के दिखा, ऐसे वैसे। यहाँ पे करण भी उसको बोल दिया। करण बोलता है मैं यही हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा तू कैसे करेगा, ऐसे करूंगा। रजत बोलता है मैं तेरी फाड़ दूंगा, ऐसे वैसे। करण बोलता है मैं तेरी फाड़ दूंगा, ये ओ भाई साहब। प्रोमो में तो बहुत खतरनाक दिखाया था, पर उतना कुछ मजा आया नहीं भाई साहब। इनकी फाइटिंग में जो था ना उतना मजा कुछ आया नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं शिल्पा जी के ऊपर। शिल्पा जी वहां पे बेड के ऊपर जाती है, जाके करण के बाजू में लेट के यहाँ पे रोते रहती है, मेरे करण अर्जुन, करण मुझे माफ कर दो। करण भाई क्या है ये टोटली यहाँ पे धोखा दिया है करण को, पहले भी धोखा दिया, अभी भी धोखा दिया। करण भाई सुधर जाओ और संभल जाओ इस औरत से। ये औरत जो है ना ये तुम्हें धोखा दे देगी भाई, बहुत बड़ा धोखा दे रही हर बार। संभल जाओ भाई, कितनी बार धोखा लोगे। चुम भी यहाँ पे आके शिल्पा जी को बोलती है तुमने जो किया वो गलत किया, ऐसे वैसे भाई साहब बहुत गलत किया, ऐसे यहाँ पे बोलती है। इस तरह यहाँ पे आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड हुआ है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हाँ अब कल हम देखेंगे 3 वाइल्ड कार्ड आने वाली है भाई साहब। 3 वाइल्ड कार्ड, 3 लड़कियां हैं, वो कल हमको दिखाया जाएगा। देखते हैं क्या होगा अब इन लड़कों का। अब यहाँ पे जो है मिडवीक इविक्शन क्या होगा, क्या इस हफ्ते डबल इविक्शन होने वाला है भाई साहब। पहले 14 है और यहाँ पे ये 3 17 हो गए। क्या इसमें से 2 जाएंगे, 15 रहेंगे? देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो देखते रहिए और हमें कमेंट में बताते रहिए दोस्तों, क्या आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, क्या हमारा रिव्यू भी अच्छा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।